नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ई क्लास फ्रेश के डेली के करंट अफेयर्स वीडियोस में आपका स्वागत है। और आज 16 जुलाई को हम लोग 15 जुलाई की जो दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सब का विश्लेषण करेंगे और अपनी जानकारी को मजबूत करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली न्यूज है, वर्ष 2100 तक विश्व जनसंख्या घटकर 8.8 अरब डॉलर होगी। लैसेंट के जर्नल में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन IHME के शोध के अनुसार वर्ष 2100 में विश्व आबादी 8.8 अरब होगी तथा 1.09 अरब की जनसंख्या के साथ भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा। फिलहाल विश्व की कुल आबादी 7.8 अरब और भारत की 1.38 अरब है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर है, व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करेंगे भारत और EU। भारत और यूरोपीय संघ EU की 15वीं वर्चुअल शिखर बैठक बुधवार को संपन्न हुई, जिसमें चीन व पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों, कश्मीर की स्थिति जैसे संवेदनशील मुद्दों के अलावा भावी सैन्य व रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने, हिंद महासागर में सामुद्रिक व नौसैनिक संबंधों को मजबूत बनाने जैसे बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शिखर वार्ता के बाद 3 प्रपत्र जारी हुए। अगली जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है, युवा ओलंपिक स्थगित हुए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को कोरोना वायरस के कारण 4 साल के लिए स्थगित कर दिया है। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक भी 2022 में होंगे। चलिए दोस्तों, अब राष्ट्रीय खबरों की तरफ चलते हैं। पहली जो राष्ट्रीय खबर है, मारुति सुजुकी करेगी 1.34 लाख कारें रिकॉल। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा है कि वह अपनी 1,34,885 यूनिट कारें रिकॉल करेंगी। इसमें उसके 2 प्रमुख ब्रांड वैगन आर और बनेलो शामिल हैं। कंपनी को इन वाहनों के फ्यूल पंप में खामी का अंदेशा है। इसमें 15 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2019 के दौरान निर्मित वैगन आर 1 लीटर क्षमता वाली तथा 8 जनवरी से 4 नवंबर 2019 के दौरान निर्मित बनेलो जो पेट्रोल कार है शामिल है। अगली राष्ट्रीय न्यूज़ है, न्यूमोनिया के पहले देसी टीके न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को दवा महानियंत्रक की मंजूरी मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दवा नियंत्रक ने टीका पर विशेषज्ञ समिति की मदद से पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टीके के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के डाटा की समीक्षा की और उसके बाद वैक्सीन को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी है। अगली राष्ट्रीय न्यूज़ है, अर्धसैनिक बलों व पूर्व सैनिकों के लिए फेसबुक प्रतिबंधित। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CRPF, ITBP, BSF, CISF और NSG को पत्र लिखकर अपने कार्मिकों के लिए फेसबुक प्रतिबंधित करने को कहा है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को भी फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा गया है। अगली राष्ट्रीय न्यूज़ है, जायडस कैडिला ने भी ह्यूमन ट्रायल शुरू किया। जायडस कैडिला ने अपने कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी ने ट्रायल में 1048 लोगों को शामिल किया है।
भारत में दो कंपनियां भारत बायोटेक और जायडस कैडिला को कोरोना वायरस के मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। अगली राष्ट्रीय न्यूज़ है, गन्ने के एमएसपी में ₹2 बढ़ोतरी की सिफारिश। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) ने बुधवार को चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य ₹2 बढ़ाकर ₹33 प्रति किलोग्राम करने की सिफारिश की। अगली राष्ट्रीय न्यूज़ है, अब स्वदेशी पावर लूम पर ही बनेंगे कपड़े। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थापित 50,000 पावर लूमों का उद्योग अब कोई भी चीनी मशीनरी अपने पावर लूम में कोई भी चीनी मशीनरी का नया ऑर्डर नहीं देगा। अगली राष्ट्रीय न्यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा व फैशन आइटम भी मंगा सकेंगे जियो मार्ट से। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की जियो मार्ट जल्द अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने जा रही है। रिलायंस के जियो मार्ट से ग्राहक किराना सामान के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और फैशन आइटम भी मंगा सकेंगे। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। जो पहली उत्तर प्रदेश की खबर है, प्रयागराज बना उत्तर मध्य रेलवे का क्लस्टर, चलेंगी 13 प्राइवेट ट्रेनें। देश भर में दौड़ने को तैयार 109 निजी ट्रेनों में से एक कानपुर को मिली है। तेजस के बाद यह दूसरी कारपोरेट ट्रेन है जो दिल्ली का सफ़र सुगम बनाएगी और कानपुर से महज 4 घंटा 20 मिनट में दिल्ली तक पहुंचाएगी। प्रयागराज से विभिन्न रूटों पर कुल 13 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगली उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, IIT कानपुर द्वारा निर्मित पद्मावती डिवाइस बताएगी पानी की गुणवत्ता। IIT कानपुर के अर्थ साइंस के प्रोफेसर इंद्रशेखर सेन ने सिविल इंजीनियरिंग के पुरातन छात्र हर्ष के साथ मिलकर पानी की गुणवत्ता जांचने वाली डिवाइस पद्मावती बनाई है। 15 सेंटीमीटर आकार की यह डिवाइस स्मार्टफोन की सहायता से संचालित होती है। इसमें 2 मिनट के अंदर 14 तरह की अशुद्धियों की जांच करने का दावा किया गया है। जो लास्ट उत्तर प्रदेश की खबर है, अलीगढ़ सामुदायिक शौचालयों की जियो टैगिंग में अव्वल। शौचालयों की जियो टैगिंग हुई है जिसमें अलीगढ़ के सामुदायिक शौचालय पहले स्थान पर हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों की जियो टैगिंग में अलीगढ़ देश भर में अव्वल है। जिले में अब तक 224 शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें से 105 की जियो टैगिंग हो गई है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर का बारामूला व तीसरे नंबर पर सूबे का बरेली है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।